भाइयों, आज का मेरा वीडियो उन सभी को समर्पित है जिन्होंने कैंसर की जंग जीती है और वो आज हमारे बीच उपलब्ध हैं, और उनको भी समर्पित है जो हमारे बीच कैंसर की जंग हार कर हमारे बीच नहीं रहे, और उन सभी परिवारों को समर्पित है जिन्होंने कैंसर की त्रासदी देखी और झेली है। आज का मेरा ये वीडियो कैंसर को खत्म करने का है, उसका द एंड करने का है, और कैंसर का जो ये फलीभूत हो रहा है मेडिकल माफिया के द्वारा हो रहा है, इसको फुल स्टॉप लगाने का है। आज का मेरा वीडियो पूरी तरह मानवता को समर्पित है। भाइयों, कैंसर एक बहुत ही भयावह डिजीज है जो बहुत रीसेंट नहीं है, बहुत ओल्डर है, सदियों से चली आ रही है और सदियों से हमारे अपने हमसे बिछड़ते चले आ रहे हैं। हमारे में से शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा जिसके परिवार ने, जिसके रिश्तेदार ने कैंसर की त्रासदी नहीं झेली हो। और इतनी भयावह ये बीमारी है कि हर 9 में से एक मौत कैंसर के कारण हो रही है। पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ लोग सालाना कैंसर से मारे जा रहे हैं। कैंसर लीडिंग काउज ऑफ डेथ है और इंडिया में 14.1 लाख लोग 2022 में कैंसर से इफेक्टेड हुए थे और अराउंड 10 लाख लोग एनुअली इंडिया में मारे जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैंसर इतना हाई है कि 1.16 ट्रिलियन यूएस डॉलर एनुअली इस पे स्पेंड होता है। भाइयों, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो इंडिया में इसका ट्रीटमेंट 25 से 50 लाख तो गूगल दिखाता है। इतना भयावह, इतना कॉस्टली ये एक्सपेंसेस है, और यही मेडिकल माफिया की देन है। इसी कारण मेडिकल माफिया फल फूल रहा है और इसी कारण कैंसर का इलाज हमारे बीच में अवेलेबल नहीं है। ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, सारी की सारी माफिया की देन है। क्योंकि बीमारी तो बीमारी है, अगर उसका इलाज एक टेबलेट के रूप में आ जाता है तो वो बीमारी का कोई स्टेज नहीं होता, वो फीवर की तरह, नॉर्मल फीवर की तरह आती है और चली जाती है। लेकिन चूंकि मेडिकल माफिया की तिजोरी इस बीमारी से भर रही है, इसलिए इसके स्टेजेस होते हैं, इसके एक्सपेंसेस होते हैं, लोगों के घर द्वार बिक जाते हैं। भाइयों, इंडिया में कैंसर की ओरिजिन 1700 शताब्दी में हुई थी और आज हम 2024 में आ चुके हैं, और इस 325 साल से ज्यादा का इतिहास देखें तो कितने लोगों के अपने बिछुड़ चुके हैं, कितनों के घर द्वार बिक चुके हैं। इसको रोकना है साथियों। अभी तक की हमारी पॉलिसी डिफेंसिव रही है, इसको चेंज करने की जरूरत है। भाइयों, डिफेंसिव के साथ हमें ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन जब आपके अपने को मार रहा है तो सिर्फ डिफेंस में रह के वो वॉर, आप युद्ध जीत नहीं सकते। साथियों, आपको डिफेंसिव के साथ ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा, तभी आप दुश्मन को कंटेन कर पाएंगे, रोक पाएंगे और उसको अपने घरों से दूर कर पाएंगे। क्योंकि हमसे हमारे अपने जा रहे हैं, हमारे अपने भारतवासी काल के गाल में जा रहे हैं, इसको रोकना है साथियों। इंडिया का फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल चेन्नई में 1920s में बना था। साथियों, अगर मैं इसकी भी बात करूं तो आज 103 साल ऑलरेडी पास हो चुके हैं। मैं एक छोटी सी ब्रीफ आपके बीच में करना चाहूंगा, इससे आप समझ सकेंगे कैंसर और मेडिकल माफिया का कितना बड़ा नेक्सस है। साथियों, इस कारण से मानवता पूरी की पूरी सफर कर रही है। इस चीज को मैं हाईलाइटेड करने के लिए कुछ डिजीज के बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। मैं ये डिजीज की ब्रीफ करने के बाद आप समझ पाएंगे ये मेडिकल माफिया कैसे कैंसर को चला पा रहे हैं। मैं लास्ट 1000 सालों की अगर बात करूं तो 1000 सालों में कई सारी बीमारियां आई और गई। कई सारी बीमारियों ने काल का गाल बनकर लोगों का निगल लिया। उसके कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद हमने उस बीमारी को भी कंटेन किया, उस बीमारी का भी इलाज हमने मेडिकल साइंस के रूप में देखा है। साथियों, इसमें कुछ एक ऐसी बीमारियां हिस्ट्री में रही है जो काफी फेमस भी रही है और जिसके बारे में हम में से मोस्टली लोगों ने सुना है। मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करता हूं। साथियों, स्मॉल पॉक्स काफी स्प्रेडेड डिजीज रही है और इसमें बहुत ज्यादा लोग इफेक्टिव रहे थे, लेकिन इसकी भी वैक्सीन 1796 में हमारे बीच उपलब्ध थी और मानव सुरक्षित था। साथियों,
कॉलेरा काफी खतरनाक बीमारी रही है, काफी लोगों को अपना काल का गाल बनाया है, लेकिन इसका भी रेमेडी हमें 20th सेंचुरी में मिला है साथियों। मलेरिया, ये काफी सुना हुआ नाम है और काफी परसिस्टेंट प्रॉब्लम के रूप में इंडिया में ये रही है, लेकिन इसका भी एंटी मलेरियल डोज 17th सेंचुरी में हमारे बीच में अवेलेबल था और इसको फर्दर डेवलप वापस से किया गया और मलेरिया को हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है। आज मलेरिया डेडली डिजीज के रूप से नहीं जानी जाती। टीवी, कई सारी बीमारियों के बीच में टीवी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिजीज रही है और काफी डेडली डिजीज भी रही है, क्योंकि इसके जब इलाज नहीं था तो जिस भी परिवार के सदस्य को ये टीवी होती थी, लोग उसको अपने घरों से निकाल के खेतों में ले जाते थे, छोड़ देते थे, जंगलों में ले जाके छोड़ देते थे, क्योंकि उसके कारण दूसरे सदस्य को नहीं हो जाए, इस कारण लोग अपनों को अपने घरों से बाहर निकाल देते। इतनी भयावह बीमारी है और इस बीमारी का भी इलाज 20th सेंचुरी में आ गया और टीवी आज के दिन डेडली डिजीज नहीं है। पोलियो, पोलियो एक सिग्निफिकेंट थ्रेट के रूप में इंडिया में रहा है। जब तक ओरल पोलियो वैक्सीन 1960s में नहीं आई थी, तब तक पोलियो बहुत भयावह रूप में था। 1960s के बाद हमने पोलियो को कंटेन करना शुरू किया और 2014 आते आते इंडिया पोलियो फ्री कंट्री के रूप में जाना जाने लगा। इन सब इलस्ट्रेशन से यह साफ है साथियों कि बीमारी भयावह हुई, बहुत भयावह हुई, लेकिन मेडिकल साइंस ने उसको कंटेन किया, कंट्रोल किया और ह्यूमन ने आगे बढ़कर सबने जीता है, उस बीमारी से अपने आप को बचाया है साथियों। वेरेज कैंसर साल 2 साल की बीमारी नहीं है साथियों। कैंसर 300-325 साल तो इंडिया में आए हो गया। और एक और मैं एग्जांपल बीच में ऐड करना चाहूंगा, 2019 कोविड, जो जिसकी जहन में, सभी के जहन में ये चलता है, कईयों ने अपना भी खोया है और लाखों लोग रोज मारे जा रहे थे। ये बीमारी कहा जाता है ह्यूमन वेड वायरस रही है और जो यूनान के चाइना से निकली हुई बीमारी है, जो एयरबोर्न बीमारी के रूप में जानी जाती रही है, जिनसे लंग्स खराब हो जाते हैं और जो लोगों को पूरे रूप से, जिसने लोगों को पंगु बना दिया था, पूरे वर्ल्ड को स्टॉप कर दिया था, वो बीमारी हमारे जहन में है। लेकिन उसको भी हमने स्टॉप किया है, इसको भी खत्म किया है, इसको भी कंटेन किया है और इसके लिए भी बहुत प्राउड के साथ मैं ये कहता हूं कि हमारे भारत की मेडिकल साइंस ने 7 महीने के अंदर में भारत बायोटेक नामक कंपनी ने इसकी वैक्सीन क्रिएट की और 140 करोड़ भारतीयों, हम सभी सुरक्षित हैं। न सिर्फ हमने अपने भारतवासी की जान बचाई, देशवासियों की जान बचाई, बल्कि पूरे संसार के कई सारे कंट्री में इस वैक्सीन को हमने सप्लाई किया और पूरे मानवता की हमने रक्षा की है साथियों। आज भारतवासी होने के नाते हमें सबको गर्व होता है इस चीज पे। इन सब का एग्जाम्पल से आप ये समझ चुके होंगे कि इतनी भयावह बीमारी आई और चली गई, उसको हमने कंटेन कर लिया। फिर क्यों नहीं कैंसर को हम कंटेन कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उसका खात्मा कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कैंसर की टेबलेट हमें 10 रुपए पे मिल रही है? सवाल लाजमी है साथियों, क्योंकि जिस दिन कैंसर की टेबलेट 10 रुपए पे हमारे बीच अवेलेबल होगी, उस दिन कैंसर भयावह नहीं होगा। उस दिन कैंसर के लिए कोई घर नहीं बेचेगा, कोई अपनों को नहीं खोएगा, कोई कंगाल नहीं होगा और सारे के सारे सुरक्षित रहेंगे। इसको नहीं मेडिकल माफिया चाहता है कि वो हो। ये लड़ाई मानवता के अगेंस्ट में मेडिकल माफिया चला रहा है, ये युद्ध मेडिकल माफिया लड़ा रहा है और इसमें मारे जा रहे हैं निर्दोष साथियों। मुझे याद है, पूर्वजों से मैंने सुना था कि जब पुराने समय में युद्ध होता था तो उस युद्ध में नौजवान युद्ध में जाते थे, या तो वो दुश्मन को मार के आते थे या वो मर के विजय गति प्राप्त करके आते थे। लेकिन आज के दिन ये कैसा युद्ध है जहां पे हम सभी सिर्फ डिफेंसिव हो गए हैं। इस युद्ध में सारे हमारे अपने मारे जा रहे हैं। जहां किसी को कैंसर हो गया, वो इंसान अपने को बचाने के लिए अपना घर द्वार बेच देता है, अपनी परिस्थिति से समझौता करता है, लेकिन किसी भी हाल में वो चाहता है कि उसके अपने बच जाए। ये तो मानवता है साथियों, अपनों को कोई खोना नहीं चाहता, ये तो होना है। लेकिन
क्या ये सिर्फ डिफेंसिव बना रहना क्या हमारी मानवता को बचा पाएगा? क्या हमारे 140 करोड़ भारतीयों को बचा पाएगा? क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? क्या हमारे अपने सुरक्षित रह पाएंगे? क्या हमारी नेक्स्ट जनरेशन बचेगी? सवाल ये है साथियों, जो आपके मानवता के हम 140 करोड़ भारतीयों के अगेंस्ट में पूरे वर्ल्ड में युद्ध छेड़ा गया है, उस युद्ध में आपको विजयी बनना है साथियों। और वो विजयी तब होंगे जब 140 करोड़ भारतीय एक साथ में, एक सूत्र में कैंसर के अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे, मेडिकल माफिया के अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे, जो उठाना पड़ेगा साथियों। क्योंकि जब तक हम एकजुट होके देश की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को एक मत में लाके जब तक एक आवाज में नहीं आएंगे, तब तक ये मेडिकल माफिया झुकने वाला नहीं है साथियों। वो हमारे अपनों को हमसे छीनता जाएगा और हम सब यूं ही याद करके रोते जाएंगे साथियों। हालांकि उस त्रासदी को याद करने से आंखों में आंसू आते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बट आंखों में आंसू लाना नहीं है साथियों। क्योंकि आज हम सबको अपने को बचाने के लिए एक आवाज में कैंसर को ध्वस्त करने के लिए, माफिया को ध्वस्त करने के लिए एक आवाज में पिरोहित होना है साथियों। मैं अपने देश के सारे महानुभाव, जिनको हम सभी भारतीयों ने महानुभाव बनाया है, सेलिब्रिटी बनाया है, चाहे वो हमारे महानायक अमिताभ बच्चन हो, क्रिकेट के सम्राट सचिन तेंदुलकर हो, फिल्म सम्राट रजनीकांत हो, सोशल वर्कर नीता अंबानी हो, या लाफ्टर चैनल के कपिल शर्मा हो, या और भी सारे सेलिब्रिटी और फिल्म स्टार हो, जिन्होंने अपने अपने एरिया में हम भारतवासियों को प्यार से अपने को अहम बनाया है, उनसे मैं खास अनुरोध करूंगा कि कैंसर की इस मुहिम को, इस आवाज को अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम में अपनी वॉइस का रूप दे साथियों। क्योंकि पूरा भारतवर्ष इस आवाज का एक रूप है और पूरी भारत की यह आवाज है कि कैंसर से अब हमें अपनों को नहीं खोना है। इसके लिए मैं 4 लाइन, जो आपकी लाइन है, वह आप सबके साथ दोहराना चाहूंगा। आपकी आवाज, आपके साथियों की आवाज और आप सबकी आवाज, आप भी हमारे साथ गए। बहुत खो दिया हमने अपनों को, बहुत खो दिया हमने अपनों को, अब जगने की बारी है। मेडिकल माफिया की अब न चलेगी, ये मुहिम आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेवारी है। साथ में मैं अपने देश के सारे लीडर्स, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर्स हो, उनको यह आह्वान करना चाहता हूं कि जिस संविधान की कसम आपने खाई थी कि मैं मानवता की भलाई करूंगा, मैं मानवता की रक्षा करूंगा, अपने देशवासियों की रक्षा करूंगा और अपने देशवासियों को कष्ट नहीं आने दूंगा। आज अगर वाकई आप मानवता की भलाई करना चाहते हैं, देशवासियों की रक्षा करना चाहते हैं, तो चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये मुहिम एक पार्टी की नहीं है, ये मुहिम मानवता की है, ये मुहिम 140 करोड़ देशवासियों की है। भाइयों, कैंसर किसी एक धर्म वाले को नहीं होता, ये हर धर्म के लोगों को होता है। इसलिए ये मुहिम किसी एक धर्म की नहीं है। कैंसर किसी एक एज वाले को नहीं होता, ये बच्चों को होता है, बड़ों को होता है, बुजुर्गों को होता है, बहनों को होता है, माताओं को होता है। इसलिए ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएं और कम से कम इस मुहिम को 100 लोगों तक पहुंचाएं। ये मुहिम, ये पूरे इंडिया की मुहिम है, ये मुहिम पूरी मानवता के लिए है। इसलिए हमें इसको रोकना नहीं है साथियों। आप सभी अपने अपने माध्यम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके इसको स्प्रेड करें साथियों। साथ में मैं अपनी राज्य की सीएम ममता बनर्जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाकर अपने राज्यवासियों की, अपने देशवासियों की रक्षा करें। मैं अपनी प्रेसिडेंट मुर्मू जी को भी ये अनुरोध करूंगा कि इस मुहिम की गोल्डन विजन का आप मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एविडेंट बने, साक्षी बने। और लास्ट में मैं अपने देश के प्रधान सेनापति मोदी जी को यह आग्रह करता हूं कि मोदी जी, 140 करोड़ भारतीयों की आप पसंद हैं और 140 करोड़ लोग आपकी तरफ बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। और जिस सेनापति के रूप में आप हमारे भारत की कमांड संभाल रखी है आपने,
निश्चित रूप से हम सभी आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इस कैंसर की मुहिम को आगे बढ़ाएं, इस कैंसर की मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें, पूरे इंडिया के मेडिकल साइंस को इसमें लगाएं और भारत की सारी जनता को बचाएं। क्योंकि जैसे आप सभी के प्रयासों से, पूरे मेडिकल साइंस के प्रयासों से हमने कोविड को हराया है, आप इतनी पुरानी बीमारी को निश्चित रूप से हम हरा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यहां मेडिकल माफिया की नहीं चलेगी, यहां हमारे भारत की चलेगी, हमारे भारतवासी की चलेगी। और हम सभी जो युद्ध झेल रहे हैं उसमें आप सेनापति के रूप में हैं और हम सभी विजयी होंगे, इस आशा करते हैं। सारे भारतवासी आपसे आशा करते हैं और यकीन मानिए यह युग गोल्डन युग के रूप में जाना जाएगा। और न सिर्फ इंडिया के लोग बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग सुरक्षित रहेंगे और पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि उसके अपने उससे बिछड़ेंगे नहीं, उसके परिवार में त्रासदी नहीं आएगी। इसलिए आप इस स्वर्णिम काल के साक्षी बनिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और इस मुहिम को अपने मुखवाणी से हम सबको एक संदेश दीजिए कि आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं और हिंदुस्तान की मेडिकल टीम को, मेडिकल साइंस को इसमें डिप्यूट करिए। हम सभी जानते हैं कि अगर ये पॉसिबल हुआ और अगर ये ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से कैंसर खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा और हमारे घर में सुरक्षित रहेंगे, पूरे 140 करोड़ भारतीय सुरक्षित रहेंगे। और मानवता को बचाने के लिए, मानवता को जिंदा रखने के लिए आप एक अग्रसर नेता के रूप में, एक अग्रसर वर्ल्ड को लीड करने के रूप में आप आगे बढ़ाएंगे। हम सभी भारतवासी चाहते हैं कि भारत इसका साक्षी बने, आप प्रधान सेनापति के रूप में इसका साक्षी बने। आप सभी, हम सभी अपने देश से प्यार करते हुए इस 2 लाइन देश के प्रेम में जरूर गाएंगे। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, खुशहाल रहे तू, खुशहाल रहे तू, कैंसर की त्रासदी से आजाद रहे तू, आजाद रहे तू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद।